ऑनलाइन क्लास में वेलकम। ठीक है, आज हम कुछ ऊष्मीय प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उनके पर आधारित कुछ प्रैक्टिस है, उस पे हमें कुछ सवालों को करना है। प्रसार आप जानते हैं कि किसी वस्तु का फैलाव होना ही प्रसार कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास सवाल है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर एक धात्विक छड़ की लंबाई 5 मीटर है। ठीक है, यानी 5.00 मीटर है, जो 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर 5.01 मीटर हो जाती है। यानी पहले जो लंबाई थी वो है 5। ठीक है, अभी हम समझाएंगे इसको। हो जाती है। धातु का आयतन प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी हमें धातु की लंबाई दे रखी है, लेकिन हमें निकालना जो है वो है आयतन प्रसार गुणांक। जैसे आपके बोर्ड पे सामने है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो छड़ है उसकी लंबाई दी है 5 मीटर। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर यदि हम यहां पर सोल्यूशन देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी लंबाई कितनी है हमारे पास? 5.0 मीटर की लंबाई है। फिर कह रहे हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया था। अब छड़ को हमने क्या कर दिया? गर्म कर दिया। तो गर्म करने पर कितने पर? 100 डिग्री। तो 100 डिग्री सेल्सियस बाद उसकी जो लंबाई हो जाती है ये हो जाती है 5.01 मीटर। जैसे ये हमारे पास कोई भी छड़ है, इस छड़ की जो लेंथ दे रखी है वो उन्होंने दे रखी है 5 मीटर की। अब इसको हमने क्या कर दिया? गर्म कर दिया। जैसे इसको हम गर्म करेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है और इसकी लंबाई बढ़कर हो जाती है, टोटल लंबाई इसकी हो जाती है 5.01 मीटर। इसका मतलब यहाँ तक तो 5 मीटर है, टोटल लंबाई कितनी हो गई? 5.01 मीटर। तो ये हमारे पास कितनी मिलेगी? 0.1 मीटर की, सॉरी 0.01 मीटर की, ये तो हमें मिलेगा। यानी एल हमें जो दिया है वो कितना दिया है? 5 मीटर। एल कितना दिया है? 5 मीटर। ठीक है, और डेल्टा एल हमें कितना मिल जाएगा? 0.01 मीटर। इसका कहने का अर्थ यही है। ठीक है, तो धातु का आयतन प्रसार गुणांक बताइए। अब आप देखिए, हमें एल दिया है, डेल्टा एल दिया है, इसका मतलब हमें एल्फा यहां से निकाल सकते हैं। यदि यहां से हम अल्फा निकाल लें और डेल्टा टी यहां पर हमारे पास कितना हो जाएगा? डेल्टा टी बराबर हो जाएगा 100 में से 0। यानी अंतिम ताप में प्राइम का घटा देंगे तो यहाँ पर ताप भी डेल्टा टी कितना मिल जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर इसका ताप भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि यहाँ पर हमें अल्फा पता चल जाए तो यहाँ पर हम, क्योंकि आप यहाँ पर जानते हैं, इसको मैं यहाँ पर रेज कर रहा हूं, आप जानते हैं अल्फा संबंधित बीटा संबंधित गामा। अब हमें निकालना है यहाँ पर किसका? प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए, आयतन प्रसार गुणांक। तो आयतन को रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। अल्फा यदि हमें मिल जाए तो अनुपात निकाल सकते हैं, अल्फा अनुपात गामा। ये होता है हमारे पास 1 संबंधित 3, यानी अल्फा बटे गामा बराबर 1/3। तो गामा बराबर क्या मिलेगा? 3 अल्फा। यदि हमें अल्फा पता चल जाए कि अल्फा निकाल लें तो हम क्या कर सकते हैं? गामा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब अल्फा कैसे निकालेंगे इसको यहाँ पर हम देखते हैं। देखो, अल्फा के लिए हमें क्या करना होगा? इसको मिटाना है, मान हमें यहाँ दे रखे हैं। देखिए इसका रेशियो है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा के लिए हम आप जानते हैं क्या क्या जानते हैं? अल्फा बराबर होता है, रेखीय प्रसार गुणांक बराबर होता है हमारे पास में डेल्टा एल इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा एल कितना दिया हमारे पास में? डेल्टा एल की वैल्यू जो दे रखी है वो है 0.01 और एल का मान कितना दिया है? 5.00। तो हम 5 भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें दिया है गुणा कितना दे रखा? डेल्टा टी भी कितना आ गया हमारे पास? 100। तो हमें 0.1, ठीक है, इसका हम दशमलव हटा दें तो इसको भी हम नीचे क्या बढ़ा सकते हैं? 100। ये दशमलव हट जाएगा यहाँ से।
यानी हम लिख सकते हैं 1/5 गुणा 10 की पावर 4, ऊपर जा किसकी हो जाएगी माइनस की, तो 1/5 गुणा 10 की पावर -4। ये अल्फा मिल गया है, यहां से क्या मिल गया, अल्फा मिल गया। अब इसका मान हम रख दें, गामा बराबर अभी हमने निकाला कितना 3 अल्फा, तो मान रख दीजिए 3 इंटू 1/5 गुणा 10 की पावर -4, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 बटे कितना 5 और 10 की पावर -4 ये है और गुणा में 10 ये है, तो ऊपर जा किसकी हो जाएगी पावर माइनस की, तो 5 छक 30, 5 छक 30 यानी 6 गुणा 10 की पावर कितनी -5 प्रति डिग्री सेल्सियस। यानी जो हमारे पास आयतन प्रसार गुणांक प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ 6 गुणा 10 की पावर -5 प्रति डिग्री सेल्सियस। समझते समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर ले। फिर अगला सवाल अभी हम आपको यहाँ पर बताते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, सेम इसी कंडीशंस पे है, देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, इसको हम रेज कर रहे हैं, नोट कर लिया होगा, समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, क्लास को शेयर करते रहिए, ठीक है, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ मिले। अगला सवाल ये है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर एक धातु की छड़ की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तथा 50 डिग्री सेल्सियस पर 30.50 सेंटीमीटर हो जाती है या होती है, तो छड़ के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कितना होगा। अब क्या पूछ रहे, रेखीय प्रसार गुणांक, जैसा कि क्वेश्चन है आपका 25 डिग्री सेल्सियस पर एक धातु की छड़ की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 50 डिग्री सेल्सियस पर 30.50 है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो छड़ के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए, ये हमें निकालना है। देखते हैं सलूशन, कितना दिया 25 डिग्री सेल्सियस पर छड़ की लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, यानी L कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। कब, जब ताप T1 है हमारे पास कितना 25 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहे हैं तथा 50 डिग्री सेल्सियस पर अब ताप बढ़ा दिया, तो T2 हमारे पास कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस पर 30.5 सेंटीमीटर है, तो कितनी लंबाई बढ़ी, यानी 30 पहले से थी, अब ताप बढ़ाने के बाद कितनी हो गई 30.50, यानी कितनी बढ़ी 0.50, यानी डेल्टा L हमें कितना मिला 0.50 सेंटीमीटर, यही मिलेगा। यानी जब 30.50 में से 30 को घटाएंगे तो हमें डेल्टा L कितना मिल जाएगा 5.0। अब यहाँ पर ताप T2 कितना, तो डेल्टा T यहां से निकाल लो, डेल्टा T कितना मिल जाएगा 50 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 ही डिग्री सेल्सियस बचेगा। छड़ के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक यानी अल्फा निकालना है, सीधे सीधे सवाल फार्मूला ही बेस पे ही है। तो अल्फा बराबर आप जानते हैं डेल्टा L इंटू डेल्टा T, मान रख दीजिए डेल्टा L की जगह कितना 0.50, L की जगह कितना रख देंगे 30 और डेल्टा T की जगह कितना रख देंगे 25। इसका हम दशमलव हटा दें तो इसको हम अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो दशमलव हटाओगे तो नीचे 0 बढ़ जाएंगे, तो 50/100 गुणा 30 गुणा 25,
25 दूनी 50 अल्फा बराबर, तो 2/, इतना 3 और गुणा में देखो अब नीचे हमारे पास 1 2 3, कितने 3 जीरो, यानी 10 की पावर कितनी हो जाएगी प्लस के 3, ऊपर जाके किसके हो जाएंगे माइनस के, ऊपर जाके किसके हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के लिखेंगे तो 2/3 गुणा 10 की पावर -3 प्रति डिग्री सेल्सियस, ये इसका अल्फा का मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह अल्फा का मान निकालेंगे। बात क्लियर हुई? ठीक है, समझ में आ गया होगा। और भी इसी तरह बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, जैसा कि अगले सवाल है, इसको नोट करिए। ठीक है, और क्लास को शेयर करते रहिए। अब अगला नेक्स्ट सवाल है कि एक घन है, उस घन की भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका ताप दिया है 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर कर दिए 60 डिग्री सेल्सियस। यानी जब घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका ताप 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 60 डिग्री सेल्सियस करने पर उसके आयतन में वृद्धि कितनी होगी, यानी उसका आयतन कितना बढ़ेगा। तो आप जानते हो घन है तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें ही उसमें वृद्धि होगी। तो घन के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कितना होगा, तो घन के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कितना होगा, ये हमें यहां पर निकालना है। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लिया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल में देखें क्या है, इसमें कैसे हल करेंगे इसको हम। कह रहे हैं एक घन, सवाल को नोट करिए फिर यहां पर हम बता रहे हैं। ठीक है, एक घन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, वो कह रहे हैं एक घन है, एक घन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, कितनी है 10 सेंटीमीटर है, का ताप 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 60 डिग्री सेल्सियस करने पर 60 डिग्री सेल्सियस करने पर उसके आयतन में वृद्धि ज्ञात कीजिए, वृद्धि ज्ञात कीजिए। घन के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक, घन के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक 19 गुणा 10 की पावर -6 प्रति डिग्री सेल्सियस है। ये सवाल कह रहा है। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि ये घन है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, कितनी है 10 सेंटीमीटर, का ताप 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 60, यानी जो स्टार्टिंग में था उसका ताप घन का वो था 15 डिग्री सेल्सियस। अब उसका ताप हमने और बढ़ा दिया, और बढ़ा के कितना कर दिया 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो कह रहा है आयतन में कितनी वृद्धि हुई, यानी कितना आयतन में उसने बढ़ा। ठीक है, तो घन के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक दे रखा है, तो आयतन प्रसार गुणांक आप जानते हैं, आयतन में वृद्धि होगी तो आयतन प्रसार गुणांक निकालेंगे, ये तो हम निकालेंगे। ठीक है, और भुजा कितनी दी है हमारे पास 10 दी है। अब देखो हमारे पास ये क्यूब है, जैसे ये हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, इस क्यूब में तीनों चीजें होंगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब में वृद्धि होगी, यानी इसकी लंबाई भी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी और ऊंचाई भी बढ़ेगी, सब चीज बढ़ेगी। यानी तो इसका अब आप जानते हो आयतन निकालने के लिए, तो आयतन बराबर क्या होता है बी क्यूब, यानी भुजा का स्क्वायर। आयतन बराबर क्या होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। अब ए हमारे पास कितना दिया है 10, ए कितना दिया है 10, तो आयतन कितना हो जाएगा 10 गुणा
10, यानी आयतन जो हमें मिलेगा कितना 1000, कैसे में दिया है सेंटीमीटर में, तो 1000 घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। यहां से हमें क्या मिल गया, बी मिल गया। अब कह रहा आयतन वृद्धि यानी डेल्टा बी हमें क्या करना है, यहां पर निकालना है। डेल्टा बी हमें क्या करना है, निकालना है, जिसमें आपको रेखीय प्रसार गुणांक हमें यहाँ पर दे रखा है। कितना दिया, रेखीय प्रसार गुणांक। यदि यहाँ पर अब रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है तो हमें यहाँ पर क्या मिले, गामा मिले, यानी अल्फा दे रखा है, घन की भुजा दे रखी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अब डेल्टा टी कितना मिल जाएगा, डेल्टा टी की बात करें तो पहले कितना था 60 तक गया है, और 60 से पहले कितना था 15 तक, तो घटा दें 10.5 कितना 5, यानी 45 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल्टा टी हमें कितना मिल जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस, कितना मिल जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमें डेल्टा टी मिल गया, ठीक है, बी मिल गया, तो डेल्टा बी यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, डेल्टा बी निकाल सकते हैं। अब डेल्टा बी के लिए हमारे पास रिलेशन क्या होता है आप जानते हैं, यदि यहाँ पर हमें गामा मिल जाता हो तो क्या करेंगे, ठीक है, तो गामा बराबर हमारे पास होता है डेल्टा बी अपॉन बी इंटू डेल्टा टी, ये तो होता है गामा बराबर क्या होता है। अब हमारे पास गामा हमें नहीं पता, डेल्टा बी यदि गामा हमें मिल जाए तो हम यहाँ पर डेल्टा बी बड़े आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब आप जानते हो रेशियो अल्फा अनुपात बीटा संबंधित गामा 1:2:3। अब हमें ये तो दिया नहीं, हमें क्या दिया रेखीय प्रसार, और रेखीय प्रसार किससे करते हैं, अल्फा से। गामा निकालना है तो गामा का अनुपात इससे, यानी अल्फा संबंधित क्या ले ले गामा, यानी 1 संबंधित 3, तो अल्फा बटे गामा बराबर क्या 1/3, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा 3 अल्फा, तो यहां से मिल जाएगा 3, और अल्फा कितना दिया तुम्हारे पास में 19 गुणा 10 की पावर कितनी -6, ये गामा की जगह मान रख दे तो यहां से हमें ये मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, तो डेल्टा बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, गामा इंटू बी इंटू डेल्टा टी, सारे मान रख दी। गामा कितना है 3 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 19 गुणा 10 की पावर -6, बी कितना है 1000, और डेल्टा टी कितना है 45। इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, नोट करते रहिए साथ में। देखिए यहाँ पर 19 की मल्टीप्लाई किसके से साथ कर दें 3 के साथ, और इसकी कितने से साथ कर दें 45 के साथ, करके बताइए फटाफट। डेल्टा बी हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, तो करिए फटाफट, कितनी आएगी, देखो 19 की कर दीजिए, बताते बेसिक से 19 दिया तो 3 नेम 27, हासिल कितना 2, और 3 एकड़ 3 और 2 5, यानी 57, तो यहाँ कितना आएगा 57, गुणा कितना बचेगा 45। अब 45 की में कर दीजिए, और पावर में कितनी है 10 की पावर कितनी, देखो 1000 ये है तो 10 की पावर 3, और ये -10 की पावर कितनी लिख सकते हैं -3 लिख सकते हैं, 10 में 3 घटाएं -3 ही तो बचेगा। इन दोनों गुणा कर लीजिए, तो 45 और 57 की मल्टीप्लाई करिए, 7 पंजे 35 हासिल 3, और 7 चौक 28, 29 31, 1 5 5 25 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, यानी 5 और 2 कितने 7, और 3 2 5 और 2, यानी ये आपका जो निकल के आएगा 2575 गुणा 10 की पावर कितनी -3, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ये तो निकल के आएगा हमारे पास में। तो डेल्टा बी देखो, इसको हम बटे में लिखें, ऐसे लिख सकते हैं 2575 बटे कितना 1000, 1 2 3 बार दशमलव लगा दो, 1 2 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा बी बराबर 2.575 प्रति डिग्री, वो सॉरी प्रति डिग्री नहीं, इतने क्या आ जाएगा घन सेंटीमीटर, कितना आएगा इतने मीटर, इसमें क्या हो जाएगा परिवर्तन आ जाएगा, क्या हो जाएगा परिवर्तन आ जाएगा,
बहुत ही आसान सवाल है, केवल समझना है, फार्मूलों को याद रखना है। फार्मूले में याद है आपको तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इससे अगला भी एक सवाल है, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, और होमवर्क में इसको हम देते हैं, इसको आप करिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम बताएंगे। सवाल ये है कि तांबे की एक छड़ की लंबाई 15 डिग्री सेल्सियस पर 80 सेंटीमीटर है। इतनी 80 सेंटीमीटर। इसे 35 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी? बल्कि तांबे का रेखीय प्रसार गुणांक दिया है 1.7 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेल्सियस। सेम इसी की तरह है, इसमें लंबाई में कितनी वृद्धि है, लंबाई में वृद्धि पूछ रहा है और रेखीय प्रसार गुणांक दे रहा है। सीधे सीधे सूत्र लगाना है और निकाल लेना है। ठीक है, तो समझते ही इसमें आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और नहीं होगा ठीक है तो ये होमवर्क में आपका है, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको यहाँ पर हम बताएंगे। ठीक है, और क्लास को शेयर करते रहिए, और जो पहली बार हमसे जुड़े हों और वीडियो देखो इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो हम लाइक तो बनता ही है, तो लाइक करते रहिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।